यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भजन संहिता 107 और 14 में ऐसा लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हाँ मेरे प्रिय, आज प्रभु हम सबके साथ में उपस्थित है और निश्चय ही वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें इस कठिन समय में से निकालेगा और हमें एक नया पात्र उसके कार्य करने के लिए बनाएगा। तो परमेश्वर के योग्य बनने के लिए आवश्य है उसके वचनों को सुने और सीखे और उस पर चले। पिछले पाठ में हमने सीखा बेतनिया की मरियम, यीशु की अच्छी शिष्य, उसके 3 गुणों को सीखा है। तो आइए आज हम उनके अन्य 4 गुणों को सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मनों की तैयारी करेंगे। अपने हर एक बोझ यीशु मसीह के चरणों पर रखेंगे। मैं विनती करती हूँ मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से मिसेस वियोला लाइमन आंटी यह हमें प्रार्थना में चलाए। पवित्र 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 सेनाओं के पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले जीवित सचमुच महान परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा के कारण आज जीवित है परमेश्वर। आपने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दिया है और उसी के वसीले से हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम उस लायक नहीं कि आपका नाम लें, पर यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। वो आपका बेटा और हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु और वही हमारा स्वामी परमेश्वर, उसी के द्वारा आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्यवाद 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 देते हैं बेटा परमेश्वर, लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस समय हम आपके चरणों में आते हैं और इस जो प्रोग्राम परमेश्वर आपने हमारे लिए आयोजित किया है परमेश्वर, इन सारे ऑफिशियल्स लोग जो ने हमारे लिए आत्मिक भोजन के लिए, हमारे उन्नति के लिए इस लॉकडाउन में परमेश्वर हमें लाने का ये समय दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जो भी वक्ता और जो भी सारे लोग आपके इस काम में लगे हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष दिया, अब तक संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर, आप उनको आशीषित करो ताकि और भी लोगों को आपके चरणों में ला सके। दयावान परमेश्वर, इस लॉकडाउन के इस डिसाइपलशिप की श्रृंखला में परमेश्वर आपकी वचन को हमारे तक लाने की मदद कर, और आप जो गुरु है प्रभु, आपके अनुसार आपने कहा है उसके अनुसार हमको चलने की सद्बुद्धि, ज्ञान और सहायता करना। दयावान परमेश्वर, आपके जैसा आपने जो कहा है वो हम अपने जीवन में ना ही सुनने वाले बनकर चलने वाले, ऐसे हमें इस लॉकडाउन के पीरियड में और हमेशा आपके बेटे बनकर रहे, ऐसा हमें सहायता करना। हर बातों को आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और इस लॉकडाउन में परमेश्वर हर एक बीमारी, हर एक मरीज को आप छू कर चंगा कर। और प्रभु, और एक बार मांगते हैं परमेश्वर, जो वक्ता आपका वचन दे रहे हैं परमेश्वर, उसको आशीषित करो ताकि उससे 100 गुना 1000 गुना आपका फल ला सके। इस विनती यीशु के मीठे नाम में मांगते हैं, सुनर कबूल कर। आमीन। ऑडियो क्रमांक 6, पाठ 3, खंड 2। आज मैं शांति रावटे आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 3 का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे पाठ 3 का शीर्षक है बैतनिया की मरियम, यीशु की अच्छी शिष्या। बैतनिया की मरियम, यीशु की अच्छी शिष्या। हमने इस पाठ के पहले हिस्से में मरियम के 3 गुणों को देखा है जो उसे यीशु की एक अच्छी शिष्या बनाते हैं। आज हम उसके जीवन के और 4 गुणों को देखेंगे जिन्हें हम उसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, और उसकी ये विशेषताएं हमें सिखाती हैं कि हम भी यीशु की अच्छी शिष्या कैसे बने। मरियम के पहले 3 गुण जो हमने देखे हैं वे इस प्रकार हैं। पहला गुण, मरियम की यीशु से व्यक्तिगत मित्रता थी। दूसरा गुण, मरियम ने यीशु के चरणों में स्थान ग्रहण किया था। तीसरा गुण, मरियम अपने विश्वास को अपने प्रतिदिन के जीवन में लागू करती थी। अब मरियम का चौथा गुण, मरियम यीशु की अच्छी शिष्या थी, यह बताने वाला
मरियम का चौथा गुण। मरियम अपने कार्यों के द्वारा जानी गई थी। मरियम अपने कार्यों के द्वारा जानी गई थी। इसके लिए हम मरियम के जीवन की 2 घटनाओं से उसके विशिष्ट कार्यों को जानेंगे। सबसे पहले हम यूहन्ना 11:28 और 29 पढ़ेंगे। ये पद उस वर्णन में से हैं जो लाजर की मृत्यु के संबंध में हैं। लाजर को कब्र में रखकर 4 दिन हो गए हैं। तब यीशु बैतनिया आता है। इधर मरियम के घर में बहुत से यहूदी आए हुए हैं कि उन बहनों के भाई की मृत्यु पर उन्हें शांति दें। मार्था जाकर यीशु से मिलती है और वापस आकर मरियम को यीशु के बारे में बताती है। तो यूहन्ना 11:28 और 29 में लिखा है, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। इससे हम जानते हैं कि यीशु के द्वारा बुलाए जाने की बात सुनते ही मरियम तुरंत वहां उसके पास गई जहां वह था। वचन 30 हमें बताता है कि यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था। तो यहां हम मरियम के इस कार्य को जानते हैं कि यीशु ने उसे बुलाया है। यह सुनते ही मरियम तुरंत वहां उसके पास गई जहां वह था। इसी प्रकार एक शिष्या जैसे ही जानती है कि उसके लिए यीशु की इच्छा और आज्ञा क्या है, तो वह तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करती है। अच्छी शिष्या अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करने में देर नहीं करती। वह शीघ्र अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करती है। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 12:3 और यूहन्ना 12:3 से हम मरियम के और 3 विशिष्ट कार्यों को जान सकते हैं। यूहन्ना 12:3 में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इससे मरियम का पहला कार्य हम जानते हैं। मरियम ने यीशु को अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु दे दी थी। उसने यीशु को बहुत ही कीमती उपहार दिया था, जटामासी का बहुमूल्य इत्र। यीशु मरियम के लिए अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तु से भी अधिक बहुमूल्य था। यीशु मरियम के लिए बहुमूल्य से भी ऊपर अत्यंत बहुमूल्य था। हम जानते हैं, आज हम जानते हैं कि यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि उसने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। यीशु ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। यीशु इस योग्य है कि हम उसके लिए अपने सर्वोत्तम कार्य और सर्वोत्तम प्रयास करें। यूहन्ना 12:3 में मरियम का दूसरा विशेष कार्य। मरियम ने यीशु के लिए अत्यंत बहुमूल्य इत्र को बड़ी मात्रा में अर्पण कर दिया था। लिखा है, मरियम ने आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। मरियम ने आधा सेर मतलब लगभग आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पांव पर डाला। इस वचन में डाला शब्द का अर्थ होता है बहा दिया। मरियम ने यीशु को इत्र केवल लगाया नहीं, यीशु पर इत्र का मात्र छिड़काव नहीं किया, परंतु इत्र डाल दिया
बहा दिया। इसीलिए मरकुस जब लिखता है इस घटना को तो मरकुस 14:3 में कहता है कि मरियम ने इत्र उंडेल दिया। मरकुस और यूहन्ना दोनों के द्वारा लिखे गए मरियम के इस कार्य को पढ़ो तो समझ में आता है कि मरियम ने इतना अधिक इत्र यीशु पर बहा दिया कि उसके सिर पर भी उंडेल दिया और पांव पर भी डाल दिया, या यूं कहो कि उसने यीशु के सिर पर इतना इत्र उंडेल दिया कि वह यीशु के पांव तक बह गया था। मरियम के इस कार्य की विशेषता यह है कि उसने बहुत बड़ी मात्रा में बहुमूल्य इत्र यीशु पर उंडेल दिया। इस कार्य के द्वारा मरियम यीशु की सेवा के लिए अपने आप से परे समर्पण के एक नए स्तर पर पहुंचाई गई। समर्पण के एक नए स्तर पर पहुंचाई गई। इसी प्रकार अच्छी शिष्या अपने आप को अपने प्रभु के लिए दान कर देती है। हम स्वयं एक बहुमूल्य इत्र हैं कि प्रेम, भक्ति और सेवा सहित यीशु के लिए उंडेल दिए जाएं, बहुत बड़ी मात्रा में उंडेल दिए जाएं। इसका अर्थ यही होगा कि हम अपने आप को अपने लिए भी ना बचाएं, अपने लिए बचाकर ना रखें। हम अपने आप को, हम अपने भीतर का पूरा मैंने, मेरा, ये सब कुछ पूरी रीति से अपने प्रभु के लिए अर्पित कर दें। मरियम की इसी घटना में उसका एक और तीसरा विशेष कार्य दिखाई देता है। इसे हम मरकुस 14:3 में पढ़ते हैं। मरकुस ने इसी घटना को लिखा है तो मरकुस 14:3 में पढ़ते हैं, मरियम ने उसने पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। इससे पता चलता है कि मरियम ने इत्र के पात्र को तोड़ दिया। यहां तोड़ा शब्द का अर्थ है कि उसने इत्र के पात्र को खोलने के लिए उसके सील को तोड़ दिया। ऐसे तोड़ा कि अब वह दोबारा बंद करने के लायक ना रहे, कि वह पात्र फिर उसमें कुछ और रखने के लायक भी ना रहे। मरियम ने पात्र को तोड़ा कि उसमें से सब कुछ संपूर्ण इत्र बिना रुके जल्दी से यीशु पर उंडेल दिया जाए। इससे यही पता चलता है कि मरियम को अपने लिए कुछ भी इत्र नहीं बचाना था। उसे अपने लिए इत्र नहीं बचाना था, उसे अपने लिए पात्र भी नहीं बचाना था। उसने उंडेल दिया, पात्र को उल्टा करके सब इत्र यीशु के लिए बहा दिया। मरियम के समान शिष्या यीशु के लिए अपने जीवन को खोलकर अपने आप को उंडेल देती है। हमें अपने जीवन को यीशु के लिए खोलकर उंडेल देने के लिए अपने मनों को तोड़कर, अपने हृदयों को तोड़कर यीशु के चरणों में अर्पित कर देना होगा। जब हम अपने मनों को कठोर रखते हैं, जब हम अपने मनों को कठोर रखते हैं तब उन्हें तोड़ नहीं सकते। जब हम अपना कठोर मन यीशु के चरणों में तोड़ देते हैं तब ही हम अपना संपूर्ण जीवन यीशु के लिए खोलकर अपने आप को यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए, यीशु के कार्य के लिए, यीशु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरी रीति से दे सकते हैं। मरियम का यह चौथा गुण, उसकी चौथी विशेषता याद रखें, वह अपने कार्यों के लिए जानी गई थी जो उसने यीशु के लिए किए थे। मरियम का पांचवा गुण, मरियम अपने फलदायी जीवन के लिए जानी जाती थी। मरियम अपने फलदायी जीवन के लिए जानी जाती थी।
मरियम के जीवन का पहले प्रकार का फल यूहन्ना 11:45 में लिखा है, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उसका मतलब यीशु का यह काम, मतलब लाजर को जिलाया जाना देखा था, तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ध्यान दीजिए कि लिखा है कि जो यहूदी मरियम के पास आए थे उनमें से बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। इस प्रकार जब मरियम के मित्र उससे मिलने आए थे तब उनकी भेंट यीशु से हुई, और जब उन्होंने यीशु के आश्चर्य कर्म को देखा तब उन्होंने यीशु पर विश्वास किया। मरियम का जीवन इस प्रकार अपने प्रभु यीशु के लिए फलदायी हुआ। शिष्या आत्माओं को जीतने वाली होती है। जो लोग शिष्या के पास आते हैं, जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, जो लोग शिष्या के मित्र होते हैं, वे शिष्या के द्वारा यीशु को जान पाते हैं और यीशु पर विश्वास कर पाते हैं। अच्छी शिष्या आत्माओं को जीतने वाली होती है। उसका जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए फलदायी होता है। मरियम के जीवन का दूसरा फल यूहन्ना 12:3 में लिखा है कि जब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब मरियम ने यीशु पर इत्र उड़ेला तब सारा घर उस इत्र की सुगंध से भर गया। शिष्या का जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मीठे फल को प्रकट करता है, जो गलातियों 5:22-23 में हमें बताया गया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जब शिष्या के जीवन से, शिष्या के व्यवहार से, शिष्या के स्वभाव से आत्मा का फल अपने इन सारे सद्गुणों के साथ फलता रहता है, तब शिष्या का सारा घर परिवार आत्मा के फल से सुगंधित होता रहता है। शिष्या के जीवन में फलने वाले आत्मा के फल से सुगंधित होता रहता है उसका घर। शिष्या जहां कहीं इस आत्मा के फल के सद्गुणों से भरा हुआ व्यवहार करती है, वहां का वातावरण शिष्या के कारण, शिष्या के इस आत्मा के फल के कारण सुगंधित होता जाता है। शिष्या अपने आसपास के लोगों में जानी जाती है कि उसके जीवन में आत्मा का फल लगता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मरियम का यह 5वां गुण याद रखिए कि वह अपने फलदायी जीवन के लिए जानी जाती थी। उसका जीवन अपने प्रभु के लिए फलदायी था। अब तक हमने मरियम के जीवन की उन 5 विशेष बातों को देखा है जो मरियम के गुण थे। अब हम उन विशेष बातों को देखेंगे जो यीशु के द्वारा मरियम के लिए की गई थी। वो विशेष बातें या वो विशेष काम जो यीशु के द्वारा मरियम के लिए किए गए थे। तो इस पाठ में मरियम के जीवन से संबंधित 6वां गुण, मरियम उस कार्य या प्रतिक्रिया के कारण जानी जाती थी जो यीशु उसके लिए करता था। मरियम उस कार्य या प्रतिक्रिया के कारण जानी जाती थी जो यीशु उसके लिए करता था। पहला विशेष कार्य जो यीशु ने मरियम के लिए किया उसे हम लूका अध्याय 10 इसके वचन 41-42 में पढ़ते हैं।
उससे हम जानते हैं कि जब मरियम की बहन मार्था ने उसकी आलोचना की थी, तब यीशु ने मरियम का साथ दिया था। तो लूका 10:41-42 पढ़ेंगे। इसमें यीशु ने मरियम का साथ देते हुए मार्था से कहा था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। इस प्रकार यीशु ने मरियम का साथ दिया था जब उसकी बहन मार्था ने उसकी आलोचना की थी। दूसरा विशेष कार्य जो यीशु ने मरियम के लिए किया, जब मरियम के भाई लाजर की मृत्यु के बाद यीशु बैतनिया पहुंचा, तब उसने मरियम को बुलवाया। जैसे कि यूहन्ना 11:28 में लिखा है कि मार्था ने आकर मरियम को बताया, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। क्या बताया मार्था ने मरियम को? गुरु तुझे बुलाता है। समझ में आता है इससे कि खुद यीशु ने मरियम को नाम लेकर बुलाया था। तीसरा विशेष कार्य जो यीशु ने मरियम के लिए किया, जब यीशु ने मरियम के दुख को देखा तो यीशु उसके साथ दुखी हुआ। यीशु मरियम के साथ रोया। यूहन्ना 11:33 और 35 में लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। यीशु रोया। इससे हम जानते हैं कि यीशु मरियम के साथ रोया। मरियम के दुख को देखकर यीशु के भी आंसू बहने लगे। चौथा विशेष कार्य जो यीशु ने मरियम के लिए किया, जब मरियम और उसका परिवार लाजर की मृत्यु से निराश थे, तब यीशु ने उसे लाजर को जीवित करके उन्हें शांति दी। यूहन्ना 11:43 और 44 में लिखा है कि यीशु ने कैसे लाजर को जिलाया था। लिखा है, उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। यीशु ने लाजर को जिलाया और इस प्रकार यीशु ने मरियम के परिवार में शांति दी थी। पांचवा विशेष कार्य जो यीशु ने मरियम के लिए किया, जब मरियम ने यीशु पर बहुत ज्यादा मात्रा में अपना बहुमूल्य इत्र उंडेल दिया और इसके लिए लोगों ने मरियम की आलोचना की, तब भी यीशु ने मरियम का पक्ष लिया था। यूहन्ना 12:7 और 8 में लिखा है, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो कि वह इसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए कर सके। उसे छोड़ दो कि वह इसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए कर सके। मरकुस 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा लोगों से जो मरियम की आलोचना कर रहे थे, उनसे यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जब मरियम की आलोचना हुई, तब मरियम चुप थी, परंतु यीशु उसके लिए बोला था। जब हम यीशु के इन विशेष कामों पर ध्यान देते हैं जो यीशु ने मरियम के लिए किए थे, तो हम अपने लिए भी
आशा कर सकते हैं कि आज हमारे लिए भी यीशु ये सब करना चाहता है, करेगा। यदि हमारे उन चुनावों का या कामों के लिए जो हम यीशु के लिए करते हैं, हमारे अपने लोग हमारी आलोचना करेंगे, तो यीशु हमारा साथ देता है। जब दूसरे लोग हमारी आलोचना करते हैं तो यीशु हमारा पक्ष लेता है। यदि हम चुप रहते हैं तो यीशु हमारे लिए बोलता है। यीशु अवश्य ही कुछ ऐसा करता है या होने देता है कि लोगों को हमारी भलाई समझ में आती है। यीशु अपने शिष्यों से संगति चाहता है। आज हमारी प्रार्थना में, उसके वचन में वह हमारी संगति चाहता है। यीशु अपने प्रेम रखने वालों के साथ सहभागिता रखना चाहता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन के उतार चढ़ाव में, हमारी हर परिस्थिति में यीशु हमें अपनी सहभागिता देता है। यीशु हमारे दुख में हमारे साथ व्याकुल होता है। मरियम को रोते देख यीशु के भी आंसू बहे थे। यीशु हमारे दुख में हमारे साथ व्याकुल होता है। जब हम यीशु को अपने दुख बताते हैं तो यीशु हमारे दुखों में हमारे लिए काम करता है और हमें शांति देता है। यीशु ने मरियम के भाई को जिलाया था, जबकि मरियम ने ऐसा कुछ उससे मांगा नहीं था। यीशु ने मरियम के भाई को जिलाया था, जबकि मरियम ने ऐसा उससे मांगा नहीं था। यीशु को हमारे लिए क्या करना चाहिए, यह जब हम उसकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब यीशु हमारे लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम उत्तर देता है। यीशु मात्र शारीरिक जीवन ही नहीं देता, आज उससे भी अधिक बढ़कर वह आत्मिक जीवन देता है। हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं उन्हें वह अवश्य ही आत्मिक रीति से जिला सकता है। यीशु हमारी भेंटों को अनुग्रह सहित स्वीकार करता है। यीशु हमारी सेवा रूपी भेंट को स्वीकार करता है और हमें अपनी उपस्थिति तथा आशीष देकर धन्यवाद प्रकट करता है। हम यदि अपनी ओर से यीशु को अपना सर्वोत्तम देते हैं तो यीशु उसे और भी अधिक सर्वोत्तम ठहरा लेता है। मरियम ने तो सोचा भी नहीं था कि जब वह यीशु पर इत्र उंडेलेगी तो यीशु उसे अपने गाड़े जाने के दिन के लिए लगाया गया इत्र कहेगा। इतना बड़ा महत्व उसके उस इत्र के उंडेले जाने को यीशु देगा, ये मरियम ने सोचा भी नहीं था। जब हम यीशु को अपना सर्वोत्तम देते हैं तो यीशु उसे और भी अधिक सर्वोत्तम ठहरा लेता है। अंत में मरियम के संबंध में 7वां गुण। मरियम उसके जीवन में यीशु की विश्वास योग्यता के द्वारा जानी जाती थी। मरियम उसके जीवन में यीशु की विश्वास योग्यता के द्वारा जानी जाती थी। मरियम की भक्ति के कार्य लोगों ने गलत समझा गया था। मरियम का भक्ति का कार्य लोगों के द्वारा गलत समझा गया था और कठोरता से उसकी आलोचना की गई थी। मरियम के साथ जो कुछ हो रहा था उसकी ओर यीशु ने ध्यान दिया और उसका बचाव किया, और यीशु ने मरियम के लिए अपने ओर से पुरस्कार घोषित किया। मरकुस 14:9 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। यीशु का वह कहना कि मरियम को स्मरण किया जाएगा सच हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना, मत्ती तथा मरकुस
तीनों ने मरियम की इस घटना को लिखा है, और मत्ती और मरकुस ने तो उसके लिए यीशु के द्वारा की गई इस भविष्यवाणी को भी अपने सुसमाचारों में सम्मिलित किया है। सब लोग जो बाइबल पढ़ते हैं जान लेते हैं कि मरियम ने क्या किया था और यीशु ने उसके कार्य का समर्थन कैसे किया था। आज हम ना मात्र मरियम के उस कार्य को पढ़ रहे हैं, परंतु उससे सीख रहे हैं। हम मरियम के उस सर्वोच्च समर्पण को जानकर सीख रहे हैं कि हम भी वैसा ही सर्वोच्च समर्पण अपने अपने जीवन में अपने प्रभु के लिए करेंगे। इस प्रकार मरियम को अपने सर्वोच्च समर्पण का पुरस्कार आज भी इस संसार में मिल रहा है। संभव है कि हमें यीशु के द्वारा मिलने वाला छुटकारा या हमारे कामों के लिए मिलने वाला पुरस्कार शीघ्र प्राप्त ना हो सकता है कि हमें हमारा पुरस्कार स्वर्ग में जाने पर ही मिले, परंतु यह निश्चित है कि यीशु अपने शिष्यों की सहायता करेगा और उन्हें अनंत जीवन और आदर देगा, अर्थात अनंत गौरव और अनंत महिमा देगा। मत्ती 19:29 में यीशु ने अपने सब अच्छे सच्चे शिष्यों के लिए प्रतिफल बताया है। यीशु ने कहा, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। आइए प्रार्थना करें। मरियम के जीवन के इन गुणों को, विशेषताओं को याद रखते हुए प्रार्थना करें। हे पिता, मेरा प्रिय प्रभु यीशु यहाँ शरीर में उपस्थित नहीं है आज, कि मैं उसे मरियम के समान वह उपहार दूं जिसकी सुगंध और स्पर्श हम सबको महसूस हो। हे पिता, मुझे सिखा कि मैं और बेहतर तरीके से नम्रता को प्रदर्शित करूं और मेरे जीवन की फलदायकता दिखा सके कि मैं यीशु की शिष्या हूं। हे पिता, मुझे बता कि मैं कैसे वह जीवन जीऊं जिससे मेरे आसपास के लोग मुझ में यीशु की उपस्थिति का प्रतिबिंब देख सकेंगे। हे पिता, यह प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु के ही नाम से मांगती हूँ, आमीन। बेतनिया की मरियम यीशु की अच्छी शिष्य थी और उसके गुणों के द्वारा हमने आज बहुत कुछ सीखा है। तो आइए आज के पाठ्यक्रम पर आधारित एक प्रश्न है जिस पर हम विचार करेंगे या चर्चा करेंगे। मैं प्रश्न आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रश्न इस प्रकार से है, मैं वे कौन सी विशिष्ट कार्य कर सकती हूँ जो मेरे आसपास के लोगों को यह प्रकट करने में सहायक होंगे कि मैं यीशु की शिष्या या शिष्य हूँ। फिर से मैं पढ़ती हूँ, मैं वे कौन से विशिष्ट कार्य कर सकती हूँ जो मेरे आसपास के लोगों पर यह प्रकट करने में सहायक होंगे कि मैं यीशु मसीह की शिष्य या शिष्या हूँ। आशा करते हैं आज का पाठ्यक्रम हम सबके लिए आत्मिक रूप से लाभदायक रहा होगा। तो आइए अगले बुधवार को हम फिर से मिलेंगे मेथोडिस्ट चर्च यूट्यूब चैनल पर इसी समय पर। तब तक प्रभु परमेश्वर आपके साथ रहे और प्रभु परमेश्वर आपकी सहायता करे यीशु मसीह के अच्छे शिष्य होने के लिए आपको पवित्र आत्मा द्वारा चलाए। प्रेज द लॉर्ड।